मित्रों नमस्कार। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करते रहते हैं। आप सभी मित्रों जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय पीआरटी म्यूज़िक और प्रिंसिपल का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। इंटरव्यू डेट और स्थान भी निर्धारित हो गया है कि पीआरटी म्यूज़िक का इंटरव्यू कहाँ होगा और प्रिंसिपल का इंटरव्यू कहाँ होगा। मित्रों, आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में बारी बारी से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के बचे हुए रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे और आप सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आज बातचीत की इस कड़ी में हम इंटरव्यू के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करेंगे। आप चाहे केवीएस का इंटरव्यू देने जाएं, चाहे एनवीएस का देने जाएं, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी का दें या किसी अन्य स्टेट टीजीटी पीजीटी का दें या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का आप इंटरव्यू दें, तो आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू पैनल के पास जाते हैं तो आपसे आपका परिचय पूछा जाता है कि आप अपना परिचय दें या अपना इंट्रोडक्शन दें या आप अपने बारे में कुछ बताएं। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये प्रश्न एक तो इसलिए भी आपसे किया जाता है कि आप बातचीत करने में सहज हो जाएं और अपना परिचय देते हुए आप बातचीत शुरू करें। दूसरा इसलिए भी पूछा जाता है कि इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे हैं वो कितने नए प्रश्न खोजेंगे, तो आपसे ही प्रश्न करते हैं और आप जो उत्तर देते हैं उसी के माध्यम से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो इसलिए भी ये प्रश्न लगभग हर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप अपना परिचय दें। मित्रों, आपको बता दें कि जब आपसे आपका परिचय पूछ लिया जाए, इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाए, तो गेंद आपके पाले में आ जाती है। यदि आप चाहें तो इंटरव्यू जरा से भी सावधानी अगर आप बरतें, समझदारी पूर्वक दें, तो इंटरव्यू आपका बहुत बढ़िया जाने की संभावना रहती है। और अगर चूक हो गई, थोड़ा भी चूक हुई, तो इंटरव्यू खराब होने की भी गुंजाइश बन जाती है। इसलिए आत्म परिचय, इंट्रोडक्शन, अपने बारे में कैसे बताना है, आज हम इसी टॉपिक पे बहुत ही सरलता पूर्वक समझेंगे। और ये टॉपिक देखने में छोटा है लेकिन वास्तविक रूप से बात यह है कि आपकी इंटरव्यू की सारी दिशा का निर्धारण इसी प्रश्न से हो जाता है। आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा, इसी प्रश्न का जब आप जवाब देते हैं तो उसका निर्धारण शुरू हो जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, किस दिशा में जाएगा। तो आज इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको अपना परिचय कैसे देना है या अपने बारे में कैसे बताना है, किन बातों को शामिल करना है इंट्रोडक्शन में, किन बातों को नहीं शामिल करना है, और किस तरह से बातचीत करना है कि आपकी स्ट्रांग जोन में बातचीत हो और आपका इंटरव्यू बढ़िया जाए, आपको अच्छा नंबर मिले। इस विषय पे आज हम बेसिकली बातचीत करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले इस प्रश्न के जवाब को हम ये बता दें कि 3 पार्ट में बांटकर बेहद सरलता पूर्वक हम समझेंगे। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू में आपको जब आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आपको कौन कौन सी बातें बतानी है। दूसरा ये समझेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन देते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, अर्थात कौन कौन सी बातें आपको नहीं बतानी है, किस बात पर चर्चा नहीं करना है। और तीसरा ये कि आप जो है किस तरह से अपने इंटरव्यू की दिशा का निर्धारण करें। आप सुनते होंगे कि बहुत लोग बताते हैं कि हमारा इंटरव्यू कैसा जाता है या कैसा गया, इस बात का निर्धारण हमारे द्वारा होता है। कैसा इंटरव्यू होगा इस बात को हम निर्धारित करते हैं। तो मित्रों, इसके जवाब में हम बता दें कि वो लोग सही कहते हैं, क्योंकि जब आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और आप उत्तर देते हैं तो उसी उत्तर से फिर प्रश्न और फिर आपका उत्तर, फिर प्रश्न, इस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है इंटरव्यू की और पूर्ण होती है। तो आइए देखते हैं कि आपको बेसिकली जब आपसे आपका परिचय पूछा जाए, इंट्रोडक्शन पूछा जाए, तो आपको क्या जवाब देना है। मित्रों, सबसे पहले आपको बताना है कि सर, जैसे सर हो वहाँ पे बैठे हों या मैडम बैठी हों, उनको संबोधित करते हुए आपको बताना है कि सर, जैसा आप जानते हैं मेरा नाम, कोई भी जो आपका नाम है, ऋषिराज है। मैंने एक ऋषिराज नाम ले लिया। मेरा नाम ऋषिराज है। मैं सर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का रहने वाला हूँ।
मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और वर्तमान में मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ। मित्रों, इस तरह से बेहद सहजतापूर्वक आपको अपना बातचीत बतानी है। आपको अपनी हॉबी भी इसी दौरान बताना है। ये बातें बताने के बाद, अपना नाम बताने के बाद, आप अपना स्थान कहाँ के रहने वाली वो बताने के बाद, और जब आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देते हैं तो आप इसी क्रम में अपनी हॉबी भी बता देंगे। हॉबी बताते समय आपको थोड़ा सा सजग रहना है। कोई ऐसी हॉबी ना बता दें जिसके विषय में आपको जानकारी ना हो। एक तो ये कि वास्तविक हॉबी आप अपनी बता सकते हैं जिसके विषय में आप डिफेंड कर लें। और अगर आपको अपनी हॉबी नहीं पता है तो कोई अपनी हॉबी सोच लें और उससे संबंधित प्रश्न भी आप विचार कर लें कि क्या क्या प्रश्न होगा, उसका जवाब हम कैसे देंगे। जैसे आप बता सकते हैं कि सर हमको पेड़ पौधे लगाना पसंद है। आप बता सकते हैं कि सर हमको पुस्तकें पढ़ना पसंद है। आप बता सकते हैं कि सर हमको साइकिलिंग पसंद है। इस तरह की तमाम चीज़ें आप अपने हॉबी, जो आपको लगे कि जेन्युइन हॉबी, वो बता सकते हैं। हाँ, ऐसी हॉबी आप ना बता दें जिससे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका जवाब ना दे पाएँ। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा गया, आपने हॉबी अपना बता दिया कि सर हमें जो है डांसिंग पसंद है, तो डांसिंग से अगर वो प्रश्न पूछेंगे नृत्य से और आप उसका जवाब न दे पाएँ तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को बेहद सहजतापूर्वक, समझदारीपूर्वक, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको चर्चा करेंगे। आप बहुत ही सहजता से बताएंगे कि सर मेरा नाम राजऋषि है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पोस्ट ग्रेजुएशन आप एमए हैं या एमएससी हैं तो जिस विषय से आप एमए एमएससी हैं वो बताएंगे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूं और मेरा रिसर्च का ये टॉपिक है। आप इस तरह से इतनी बातचीत करेंगे। और सर मेरी हॉबी ये है, मुझे ये कार्य करना पसंद है। आप ये बातचीत, आपको क्या बताना है, इतनी ही बातचीत आपको वहाँ पर अपने विषय में इंट्रोडक्शन में बतानी है। अब आप मित्रों ये समझ लें कि इंट्रोडक्शन देते समय आपको क्या नहीं बताना। सबसे पहले जब आप अपना नाम बताएं तो आपको अपने माता पिता का नाम नहीं बताना, फैमिली मेंबर का नाम नहीं बताना, भाइयों का नाम नहीं बताना, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको आपके फैमिली के विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके विषय में जानना चाह रहे हैं। तो आपको अपने फैमिली मेंबर का नाम नहीं बताना। मित्रों, कभी कभी इंटरव्यू देते समय हम गलती क्या करते हैं कि हम अपनी स्कूलिंग बताने लगते हैं कि हमने हाई स्कूल इस सन में किया, इस विषय में किया, यहाँ से किया, इंटर ये यहाँ से किया। तो हमें बेसिकली अपनी स्कूलिंग नहीं बताना, हमें ग्रेजुएशन से चर्चा शुरू करना है। तो आपकी स्कूलिंग, आपने 8वीं कहाँ पढ़ी, 10वीं कहाँ पढ़ी, 12वीं कहाँ पढ़ी, इसकी चर्चा करने की ज़रूरत इंटरव्यू बोर्ड में नहीं है। आपको जब आप अपना स्थान बताते हैं कि आप इस ज़िले के, इस प्रदेश के, इस ज़िले के निवासी हैं, तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको अपने गांव का नाम भी नहीं बताना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गांव महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू बोर्ड में बताना चाहिए, कुछ खास विशेषता है आपके गांव में, तो आप साझा कर सकते हैं। जैसे आप जो है यदि किसी ऐसे गांव से हैं जिसको, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा गांव जिसको नरेंद्र मोदी ने गोद ले रखा है, या कोई खास विशेषता है आपके गांव में, तब आप अपने गांव का नाम बता सकते हैं। अदरवाइज गांव की विशेषता या गांव का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने जिले और अपने प्रदेश का नाम बता देंगे। ये चर्चा मित्रों कि आपको अपने इंटरव्यू बोर्ड में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, इसको हमने समझा। अब आपका इंटरव्यू कैसे, आपकी स्ट्रॉन्ग जोन में कैसे बातचीत हो, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं जिसका आप सहजता से उत्तर दें, इसके लिए मित्रों हमको ये चर्चा करना होगा कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है और हम इंटरव्यू में जो बातचीत करना चाहते हैं उस पे हमको फोकस करना होगा। जैसे यदि आप अपना नाम बता रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए। यही नहीं, अगर आपका नाम किसी बड़े व्यक्तित्व के नाम पर है तो आपको उस बड़े व्यक्तित्व के विषय में भी अच्छे से जानकारी होना चाहिए। सपोज करिए अगर आपका नाम सचिन है और आपने इंटरव्यू बोर्ड में बताया कि सर मेरा नाम सचिन है, तो स्वाभाविक से है कि आपका नाम चूंकि सचिन तेंदुलकर के नाम पर है, इसलिए वो आपसे सचिन तेंदुलकर से प्रश्न पूछेंगे।
तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि सचिन तेंदुलकर से संबंधित प्रश्न अगर कोई आपसे किया जाएगा तो उसका भी आप जवाब दे लेंगे। ये आपको सावधानी बरतनी है, इसकी जानकारी आपको रखना है। दूसरा मित्रों ये कि जब आप संस्था एकेडमिक जानकारी दे रहे हों कि हमने इस संस्था से पढ़ाई किया है और मैं यहाँ से बीए हूँ, यहाँ से एमए हूँ, इस संस्था से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो आपको अपने संस्थान के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जिस संस्थान में आपने पढ़ाई किया है उसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए, उसका स्थापना वर्ष या उसका वर्क कल्चर कैसा है, कैसी पढ़ाई है वहाँ का, इस तरह के तमाम जो है बेसिक सवाल अपने संस्थान से जुड़े हुए आपको पता होने चाहिए। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पीएचडी टॉपिक पे आपसे बातचीत हो, तो जैसे ही आप बताएं कि सर मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ या इस संस्थान से पीएचडी कर रहा हूँ, तो आप अपने पीएचडी का टॉपिक भी बता दें। तो आपके लिए थोड़ा सा सरलता हो जाएगी। आपके पीएचडी टॉपिक पे इंटरव्यू बोर्ड में आपसे प्रश्न कुछ देर तक पूछे जाएंगे। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप एमए में जो आपका स्पेशल पेपर रहा हो या एमएससी में आपका जो स्पेशल पेपर रहा हो उसकी चर्चा आप कर दें कि सर मैंने एमए में या एमएससी में ये स्पेशल पेपर पढ़ा है। तो बहुत कुछ हद तक संभव है कि वो आपकी स्पेशल पेपर से आपसे प्रश्न पूछने लग जाएंगे और संभावना है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले के बारे में प्रश्न हों, आपके ज़िले में कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने साझा करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि सर मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का निवासी हूँ, तो आप ये बता सकते हैं साथ में कि सर जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था किंतु उसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रख दिया गया। तो जब आप इस तरह का जवाब देंगे तो बहुत कुछ स्वाभाविक है कि आपसे जो है प्रयागराज के विषय में भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, फिर प्रयागराज करने का क्या कारण था, प्रयागराज में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, कुछ वहाँ की खास बात बताइए हमें। तो इस तरह के धार्मिक नगरी है, वहाँ पे जो है संगम इत्यादि के विषय में बताइए हमें। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप जिस टॉपिक पे बातचीत करना चाहते हैं उस टॉपिक पे आप एक बार जोर दे दें, एग्जाम जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं लोग उनका ध्यान उस पर चला जाए। आप बता दें कि मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद था जो परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया। तो आपसे स्वाभाविक रूप से प्रयागराज से एक आध प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, अगर मित्रों आप ये बताना चाहते हैं कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या मान लीजिए आप एनवीएस से पढ़े हैं, आप केवीएस से पढ़े हैं और आप चर्चा करना चाहते हैं कि हम केवीएस से पढ़े हुए हैं, अगर इंटरव्यू बोर्ड में बता दें तो हो सकता है कुछ लाभ मिले। तो आपको अलग से ये बता देना है, आप 10वीं 12वीं 8वीं का उल्लेख किए बगैर आपको अलग से इस बात को चर्चा करना है कि सर मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है, मैं केवीएस से पढ़ा हूँ, मैं एनवीएस से पढ़ा हूँ। तो फिर वो आपसे केवीएस और एनवीएस से भी 2-4 सवाल पूछ सकते हैं, जैसे केवीएस का स्थापना वर्ष क्या है, केवीएस का मोटो क्या है, केवीएस का वर्क कल्चर क्या है, केवीएस की स्थापना क्यों की गई। आप एनवीएस अगर चर्चा करेंगे तो ऐसे ही सवाल आपसे एनवीएस के विषय में भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से मित्रों इंटरव्यू हमारा किस दिशा में हो, कैसे बेहतर इंटरव्यू जाए, इसका निर्धारण बहुत कुछ हम ही करते हैं। इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे कि हमें इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या बातचीत करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, और इंटरव्यू की दिशा का निर्धारण कैसे करना है, किस दिशा में हमारा इंटरव्यू जाए, इसका निर्धारण आप ही के द्वारा होगा। तो इस तरह से यदि आप संतुलित होकर, संयमित होकर बातचीत करेंगे, ठहराव के साथ करेंगे, आप तनाव में नहीं आएंगे, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखेगी, आपसे जो प्रश्न किए जाएंगे उसको आप पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे और ठहराव के साथ उत्तर देंगे, तो निश्चय ही आप अच्छे अंक अर्जित करेंगे। अच्छे अंक के अगर आप प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो आप मैक्सिमम अंक, हाईएस्ट अंक भी आप पा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप बहुत पोलाइट होकर सॉरी बोल सकते हैं, ये भी विनम्रता का एक गुण है। आप सॉरी बोलें कि सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता और मैं इसको वापस जो है जाकर रिकॉल करूँगा, देखूँगा, सर मेरे अनुसार ये उत्तर है। अगर कभी मतभेद की स्थिति बन जाए कि एग्जामिनर आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपका जवाब अलग है, एग्जामिनर का कहना गलत, अलग, एग्जामिनर अलग कह रहा है,
तो आपको बहुत ही पोलाइटली कहना है कि सर यद्यपि मेरा जैसा अध्ययन रहा है, मेरे अनुसार मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन चूंकि आपका अध्ययन काफ़ी व्यापक रहा है तो सर हो सकता है आपकी बात सही हो, मैं इसको एक बार जाकर पुनः देखूंगा। इस तरह की बातचीत आप करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड में आप उलझेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे छलकना चाहिए, आत्मविश्वास से आप भरे हों, विनम्रता से आप जवाब दे रहे हों और आपके चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव और शिकन ना रहे। अगर इन सारी बातों का आप इंटरव्यू में जो है ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही आप जो है अच्छा नंबर पाएंगे। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आप तैयारी करते रहें। हम इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी को लेकर, आपके सिलेक्शन को लेकर प्रतिबद्ध हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार इस तरह के शिक्षा जगत से जुड़े वीडियो हम लेकर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपको अगर हमारी बातचीत सार्थक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।